आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो आशीषों को देने के लिए। परमेश्वर की महिमा हो सारी अनुग्रह के लिए, सारी दया के लिए। प्रभु परमेश्वर की जय हो। हालेलुया जीसस। आज की पवित्र वारी आराधना में परमेश्वर की जय हो। परमेश्वर आज हमें नई आशीषों से भरेंगे, नई शामत से भरेंगे, नई अनुग्रह प्रदान करेंगे। और प्रभु हमें अपने निकट बुलाते हैं कि उसके निकट हम आए, आशीषों को प्राप्त करें, जीवन को प्राप्त करें। प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, एक दूसरे को बुलाएं, इनवाइट करें कि सारे मिलकर हम परमेश्वर की महिमा कर पाए, परमेश्वर को आशीषों को, परमेश्वर की आशीषों को हम लोग ले सकें। थैंक यू लॉर्ड। तेरी जय हो मेरे परमेश्वर, तेरी जय हो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करें, परम प्रधान परमेश्वर की जय हो। थैंक यू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। तेरी जय हो, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की स्तुति हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। आज के दिन में प्रभु हमें नई आशीषों से करेंगे, नया सामर्थ को हमें प्रदान करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। प्रभु का धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें और अन्य लोग को भी इन्वाइट करें, उनको भी शेयर करें कि वो लोग भी सीखें। जब हम लोग इन दिनों में पवित्र आत्मा के विषय सीख रहे हैं, जो लोग कुछ भी कन्फ्यूजन है तो सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे। आइए प्रार्थना करें। महान पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं, हम तेरे नाम की स्तुति करते, तेरी आराधना करते, सभी मिलकर तेरी प्रशंसा करते कि आज के दिन तूने हमें दिया है, अपनी सुरक्षा में दी है, अपनी आशीष तूने हमें दिया। पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थ के लिए धन्यवाद हो, तेरे अनुग्रह के लिए हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरा धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे दया के लिए। तूने अपनी अनुग्रह से हमें अपने चरणों में आने का मौका दिया। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की जयकार हो, तेरी दया के लिए, तेरे सामर्थ के लिए, तेरे आशीषों के लिए, तेरी बरकत के लिए जो तूने दिया। प्रभु का धन्यवाद करें। हाँ मेरे परमेश्वर, अपनी उपस्थिति भर दे, अपनी शामत भर दे, अपनी अनुग्रह भर दे। निश्चय एक एक जीवन में तो अपनी शामत को देने जा रहा है, अपनी आशीषों को देने जा रहा है, अपनी महिमा को तू देने जा रहा है। तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। एक एक को तू बहुत महिमा देने जा रहा है, एक एक को तू महिमा से महिमा में, ऊंचे ऊंचे स्थानों में तूने बुलाया है परमेश्वर, ऊंचाई पे बैठाया है। और तू जो कहता है काम काज में प्रवीण मनुष्य राजाओं के साथ खड़ा होता है। एक एक को प्रवीणता तू देना चाहता है, एक एक को ज्ञान तू देना चाहता है, जिसके द्वारा से हर कोई परमेश्वर के सामने खड़े पाए जाएंगे, हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और तू अपनी प्रवीणता को देना चाहता है, अपनी समझ को देना चाहता है, अपनी धन संपत्ति से भरना चाहता है। यस मेरे परमेश्वर, अपने लहू से, अपने खून से एक को शुद्ध कर, यीशु मसीह के पवित्र रक्त से एक को धो दे, अपनी सामर्थ से भर दे। और ये आशीष इनके परिवारों में जाए, इनके घरों में जाए आशीषित तौर। इनके घर के एक एक लोगों को छू ले मेरे स्वामी, इनके घर के एक एक लोगों को छू ले, इनके घर के माता पिता को छू ले, इनके घर के एक एक जवानों को छू ले, इनके घर के एक एक बच्चों को छू ले, इनके एक एक रिश्तेदारों को छू ले, इनके होने वाले हर रिश्ते को छू ले परमेश्वर। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तेरी आशीष इनके अंदर आने पाए। यस लॉर्ड। हालेलुया। हर रुकावट बंधन बाधा जो तूने क्रूस पर खत्म किया है, हर एक प्रकार की रोकने वाली वस्तुओं को, हर उलझाने वाली रस्सियों को, हर एक उलझाने वाले हर एक जालों को तूने तोड़ डाला है, तूने भस्म किया है क्रूस पर मेरे स्वामी। एक एक के लिए, एक एक के परिवार के लिए, संसार के एक एक लोगों के लिए, चाहे जिस भी जात या धर्म का हो, तू प्रत्येक से प्रेम किया है स्वामी। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। और अपने इस प्रेम को, यस अपने इस प्रेम को जो तूने सारे संसार के एक एक मनुष्य से, एक एक जाति से, एक एक धर्म के एक एक मनुष्य से, एक एक देश के एक एक मनुष्य से इतना प्रेम किया है परमेश्वर पिता
कि अपनी जान की कुर्बानी दी है यीशु मसीह में तूने एक एक मनुष्य के लिए, एक एक समस्याओं के लिए, एक एक मनुष्य की हर बीमारी के लिए, एक एक मनुष्य के हर पापों के लिए, एक एक मनुष्य के हर समस्याओं के लिए, हर आर्थिक समस्याओं के लिए, हर एक श्राप के लिए परम प्रधान परमेश्वर तूने क्रूस पर जान दिया। तेरा धन्यवाद लॉर्ड, तेरा धन्यवाद लॉर्ड। तो अनंत काल तक जीवित परमेश्वर है। एक एक को छू ले इस वक्त, जिस तरह से हमेशा तेरी ऑक्सीजन, तेरी हवा इस पृथ्वी पर है और इसके दान से मनुष्य जीवित पाए जाते हैं। यदि भोजन मिले या ना मिले तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन यदि हवा ना मिले कुछ क्षण के लिए तो मर जा सकते हैं। परम प्रधान परमेश्वर तू जो कहता है दुष्ट और धर्मी दोनों पर तो अपना ज्योति उदय करता है, सबको तू सांसें देता है। तेरा धन्यवाद देते, तेरा वो लहू जो तूने बहाया है दुनिया के एक एक मनुष्य के लिए, संसार के एक एक मनुष्य के लिए तूने बहाया है। धन्यवाद हो। उसी लहू का शामत एक एक जीवन में, एक एक शरीर में, एक एक परिवार में उड़ेलते हैं। जो भी बीमारियां हैं, एक एक बीमारी दूर हो जाए, एक एक परेशानी दूर हो जाए, एक एक श्राप दूर हो जाए, एक एक दुष्टात्मा दूर हो जाए, अंधकार के कारण दूर हो जाए एक एक जीवन से। प्रभु आपकी उपस्थिति आ जाए इस समय, एक एक अपनी उपस्थिति में आने के लिए सहायता कर। एक एक तेरी सामर्थ से तेरी उपस्थिति में लाई जाए। शैतान अंधकार का जितना भी छल बल प्रपंच है, दुष्टात्माओं के जितना भी छल बल प्रपंच है, एक एक लोगों को तेरे निकट आने से रोकती है, तेरे जीवन के वचन को सुनने से रोकती है, प्रार्थना में शामिल होने से रोकती है। ऐसे जितने भी ताकत, जितनी भी तरह का ज्ञान, ऐसे जितने भी तरह का सोच लोगों को तेरे निकट खड़े होने, तेरी उपस्थिति में ठहरने में रुकावट पैदा करती है, तुझको सुनने, तुझको जानने में रुकावट पैदा करती है। ऐसा सारा दुष्ट आत्मा, अंधकार की हर ताकत, हर योजना और युक्ति, हर एक ज्ञान को यीशु के नाम से बांधकर अधोलोक में फेंक देते हैं। परम प्रधान परमेश्वर आपकी शांति और सामर्थ के लिए चारों दिशाओं से रास्ते को खोल देते हैं और प्रभु यीशु के नाम से हर एक ऐसे दीवार तोड़ देते हैं जो लोगों को तेरी आशीष पाने से, तेरे निकट, तेरे दर पे आने से, तेरी उपस्थिति में ठहरे रहने में रुकावट पैदा करती है। यीशु के नाम से खत्म हो जाए, यीशु के नाम से खत्म हो जाए। आपका आत्मा का शामत, आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह बहने पाए और आपकी सामर्थ से एक भर जाएंगे, आपके आनंद से एक भर जाएंगे। यस मेरे प्रभु, तेरे आनंद से एक भरेंगे, तेरे सामर्थ से एक भरेंगे और उसके द्वारा एक एक तेरे नाम की महिमा करेंगे। तेरा धन्यवाद देते, तेरा धन्यवाद देते। जितने भी घरों में जितने लोग बीमार हैं, यीशु के नाम से बीमारी जाती रहे ताकि वो लोग तेरी महिमा करें। हर एक लकवा जाते रहे ताकि वो लोग तेरी महिमा करें। हर एक पाप श्राप यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर प्रकार की बीमारी जाती रहे, हर प्रकार की पेट की बीमारी जाती रहे, हर प्रकार के लकवे की बीमारी जाती है, हर प्रकार के ब्रेन हेमरेज जाता रहे, हर प्रकार के हार्ट अटैक के हर एक प्रॉब्लम जाते रहे, हर एक प्रेशर, हर एक हार्ट ब्लॉकेज, हर एक नर्व सिस्टम का ब्लॉकेज, हर एक ब्लड क्लॉटिंग यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जाता रहे। हर एक हार्ट का धक-धकी, जिनका हार्ट बहुत धक-धक करता है, यीशु के नाम से हार्ट का धक-धकी, हर एक लो प्रेशर, हीमोग्लोबिन की कमी प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से दूर हो जाए, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से दूर हो जाए। जिस नाम से सबको चंगाई दी गई है, यीशु नाम से सबको चंगाई दी गई है, यीशु नाम से सबको क्षमा दी गई है, यीशु के नाम से सबको शांति दी गई है, यीशु के नाम से सबको आराम दिया गया है, यीशु के नाम से सबको भोजन, अन्न, जल, सारी आशीष दी गई है। यीशु के नाम से एक एक जीवन उंडेलते हैं, एक एक जीवन उंडेलते हैं, एक एक जीवन उंडेलते हैं और एक एक घरों में उंडेलते हैं। प्रभु की आशीष शामत बनी रही। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, नाम 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के दिन में परमेश्वर की आशीष अधिकार से हमारे जीवन में आएगी आज के दिन में, और परमेश्वर हमें अधिकार से आशीष देंगे। परमेश्वर के अधिकार से आशीषें आपको मिलेगी। आप परमेश्वर की वचन को ध्यान से सुने, आज परमेश्वर की स्तुति हम ध्यान से करें और उसके लिए परमेश्वर की आत्मा शामत हमें दी गई, उस आत्मा को आप समझें। आप उस आत्मा के द्वारा आशीष अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने घराने के लिए आप रिसीव करें, वो ज्ञान को रिसीव करें और उसके द्वारा से अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आशीषों को लेते रहें, बरकत को लेते रहें। हालेलुया।
परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और ना सिर्फ अपने पुत्र को ही हमारे लिए बलिदान किया, वरन उसने अपनी आत्मा को भी दे दिया, अपने आप को उसने दे दिया, कुछ भी ना रख छोड़ा। जैसा रोमी 8:31-32 में लिखा है, रोमी 8:31-32 में लिखा है, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भी, यस अपने इकलौते पुत्र को भी अपने लिए रखना छोड़ा, वरन हमें हमारे लिए दे दिया, तो हमें और सब कुछ क्यों कर नहीं देगा, वरन अपने पवित्र आत्मा को भी दे दिया, अपनी पवित्र आत्मा को दिया है और उसके द्वारा से हम हर दिन आराम पा सकते हैं, शांति पा सकते हैं। उसने हमसे प्रेम किया है। आइए हम इस गीत को गाते हैं प्रभु के साथ। रूहे खुदा का प्यार मिला है, प्रभु ने अपना प्यार हमारे लिए दिया है। हालेलुया जीसस।
परमेश्वर हमें कहते हैं, यूहन्ना में आप देखेंगे, यूहन्ना 16 में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर हमारी दुर्बलताओं को जानते हैं और प्रभु कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ रहते हो जहाँ शैतान का सिंहासन है। परमेश्वर कहते हैं प्रकाशित वाक्य में, मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ रहते हो जहाँ पर शैतान का सिंहासन है। और शैतान का एक ही काम है कि वो आपको परेशान करे, मनुष्य को नाश करे। जैसा यूहन्ना 10 उसका 10 पद में लिखा है कि शैतान को चोर कहा है परमेश्वर ने, किसी और ने नहीं, परमेश्वर ने ही कहा है कि शैतान को चोर कहा है उसने। और चोर केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने के लिए आता है। प्रभु कहते हैं शैतान केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने के लिए आता है। तो वो चोरी करता है, हमारी ज़िंदगी को चुराता है, हमारी आशीष को चुराता है, हमारी शांति को चुराता है, हमारे रुपये पैसे को भी चुराता है, मनुष्य को कंगालपन देता है। परमेश्वर कंगाल नहीं करता, मनुष्य ही कंगाल, शैतान कंगाल करता है, लड़ाई झगड़े लाता, निराशा लाता, आंसू लाता, मृत्यु लाता है, हर तरीके की चीज़ों को लेकर आता है। परंतु परमेश्वर ने हर शैतान की युक्तियों के ऊपर अपना युक्ति किया है। वो महाबुद्धिमान परमेश्वर है और उसका एक नाम है, आपको पता है उसका क्या नाम है? जो हमको मिलता है यशायाह में मिलता है, यशायाह 9 उसका 6 पद में, वहाँ 3 नाम बताए गए। उसमें एक नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला प्रकार है परमेश्वर। वो अद्भुत युक्ति करता है, शैतान के ऊपर, शैतान को अपनी बुद्धिमानी में फंसा देता है, युक्ति में फंसा देता है, परंतु सब चीज़ का उपाय परमेश्वर ने किया। आपको इतना जानना है मेरे प्रियो, आपके परमेश्वर पिता ने, हमारे पिता ने, हमारे परमेश्वर ने, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने हमें उस मृत्यु के, उस कब्र में से निकाला, अंधकार में से, पाप और बुराई और पीड़ा के उस अंधकार में से, नरक में से, नरक के भागी तो वहाँ से निकाला और हमें चट्टान पर खड़ा किया। वो चट्टान कौन है? खुद प्रभु यीशु मसीह है, खुद परमेश्वर है। वो जीवित चट्टान है जिससे मूसा को इस्राएली लोग जब जल के प्यासे हो गए थे, परमेश्वर के द्वारा से निकाले गए थे जरूर, लेकिन पानी की प्यास बुझाने के लिए परमेश्वर चाहते थे कि वो लोग परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर चाहते थे कि वो प्रार्थना करें, और लेकिन वो चट्टान में से पानी निकाला। प्रेज़ द लॉर्ड, बातें किया, चट्टान में से पानी निकाला। आज किस चट्टान से आप बातें करेंगे? इस संसार के जंगल में वो चट्टान, जीवित लिविंग चट्टान है, वो प्रभु यीशु मसीह है, जिंदा चट्टान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जो उनके साथ साथ चलता था। यूहन्ना में हम देखते हैं परमेश्वर जानते हैं कि आप कभी अकेलापन महसूस करोगे, अनाथ महसूस करोगे, बीमार महसूस करोगे, हर तरह की तकलीफ़ें इस दुनिया में आप महसूस करेंगे, परेशानी महसूस करेंगे आप। लेकिन परमेश्वर जब आपको लगे मेरा कोई सहारा नहीं, मेरे लिए विनती करने वाला नहीं है, डर लगेगा, आपको अकेलापन महसूस होगा, लेकिन परमेश्वर को पता है वो आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और मनुष्य की हर एक दुर्बलताओं को जानता है, और शैतान क्या कुछ युक्ति करेगा आपके ज़िंदगी में, क्या कुछ होंगे, सबको परमेश्वर को सबको पता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है, फिर भी परमेश्वर आपको इस संसार में रखा है कि आपको अधिकार दिया, उसे आप इस्तेमाल करें। जिस तरह से पतरस को बोला, शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि तुम्हें फटके
और मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। तो परमेश्वर हमें परीक्षा में, परेशानियों में पढ़ने से कभी कभी बचाता नहीं है, कभी कभी उसमें पढ़ने देता है, ताकि वो देखे कि मेरा बेटा जो मुझसे उत्पन्न हुआ है मेरी तरह मेरे सामर्थ्य को इस्तेमाल करने जानता है या नहीं जानता है। मेरी तरह सामर्थ्य मैंने उसे बनाया है, अपने सामर्थ्य और अधिकार को दिया, उसे इस्तेमाल करने जानता है कि नहीं, बातचीत करना जानता है कि नहीं। इसलिए परमेश्वर उन सारी परिस्थितियों को आने देता है। यूहन्ना में हम लोग देखते हैं, आज जब हम पवित्र आत्मा के विषय देख रहे हैं मेरे प्रियो, यूहन्ना 16 और हम वहाँ पे देखते हैं प्रभु जो कहते हैं, यूहन्ना 14 अध्याय हम लोग देखते हैं, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 18 पद में, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 18 पद में हम लोग देखते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। प्रभु ने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूँ। उन लोगों ने, चेलों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया था, बहुत सारे विश्वासी लोग थे, प्रभु यीशु पर विश्वास किया था। प्रभु यीशु ने उनके लिए बड़े आश्चर्य कर्म किए थे, उनको नया जीवन दिया था, विश्वास का वरदान दिया था, अपना आश्चर्य कर्म दिखाया था। और लोग प्रभु यीशु को फॉलो कर रहे थे और प्रभु यीशु के पीछे चल दिए थे। और फिर भी प्रभु को पता था कि एक ऐसा समय आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह फिजिकली उनको दिखाई नहीं देंगे। फिजिकली प्रभु उनके साथ हमेशा नहीं रह सकते थे, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम के लिए परमेश्वर ने जो मनुष्य जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर पिता ने ही जो योजना बनाई थी, शैतान ने गड़बड़ कर दिया था, जो भी उसकी योजना में खलल डाली थी और मनुष्यों को परमेश्वर की आशीषों से रहित कर दिया था, आदन वाटिका से निकाल दिया था, निकलवा दिया था किसी भी तरीके से। उनकी अज्ञानता का फायदा और उनके भोलेपन का फायदा उठाकर, लेकिन परमेश्वर इन सारी बातों को जानता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन परिस्थितियों को होने दिया, क्योंकि परमेश्वर उसके उन परिस्थितियों से निकाल सकता था, उसका उपाय उसके पास था, उसने योजना बनाई थी। तो आज वैसे ही आज मनुष्य के लिए भी या चेलों को प्रभु बोलते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। कई बार वो लोग बेसहारा महसूस करेंगे, वो लोग डर जाएंगे जब प्रभु यीशु मसीह क्रूसीफाई हो जाएंगे। हाँ, तो वो लोग कितना डर समा गया था उनमें, कोई वचन उन्हें याद नहीं था। यद्यपि होने से पहले सब कुछ प्रभु ने उन्हें बताया था कि मैं क्रूस पर क्रूसीफाई किया जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, परंतु उन्हें कोई भी बात याद नहीं थी, क्योंकि तब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। क्योंकि सब कुछ स्मरण दिलाने वाला तो पवित्र आत्मा ही है। इसलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अनाथ ना छोड़ूंगा, इस अनाथ व्यक्ति का क्या होता है? कोई सहारा नहीं होता है, कोई मददगार नहीं होता है, कोई अच्छा लाइफ नहीं हो पाता है उसको, और हमेशा सुरक्षित महसूस करता है। सारा काम खुद ही को करना है, अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए चिंता करना है, क्या खाना है खुद ही खाना बनाना है, खुद ही अपना सारा काम करना है, क्योंकि माता पिता नहीं है, कोई नहीं है उसके साथ, अकेला है, असुरक्षित तो महसूस करता है। उसकी चिंता करने वाला, उसको बोझ उठाने वाला नहीं है। आज घर में हम बहुत सारे होते हैं तो एक दूसरे का मदद करते, कोई खाना बना लिया, कोई कुछ काम कर लिया, कोई कुछ लेकर आ गया, कोई कुछ, बहुत सारे काम करने वाले होते हैं, मदद करने वाले होते। बीमार हो गए तो उसने हमारी सहायता की, मदद की, एक दूसरे की सेवा हो जाती है, तो हम लोग को कोई चिंता नहीं होता है, या फिर जितना तकलीफ होना रहता है उतना तकलीफ हमको फील नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे मदद करने वाले होते हैं। तो प्रभु को पता है कि बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी आपके लाइफ में, बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, शैतान से आपकी लड़ाई होगी। और इसलिए जिस तरह से चेलों से प्रभु ने कहा था, आज आपसे भी कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। एक दो बात यहाँ पर लिखा हुआ, एक अनाथ ना छोड़ूंगा, दूसरा पास आता हूँ, प्रभु ने कहा। तो कैसे आएगा हम देखते हैं यहाँ पर 16 पद में, हम उसी का देखेंगे। 14 का 16 पद में प्रभु कहते हैं, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पिता से क्या करूँगा? प्रार्थना करूँगा, निवेदन करूँगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। एक सहायक तो मैं हूँ, एक सहायक तो मैं हूँ, परंतु एक और सहायक देगा। अब वो सहायक आएगा क्या करने के लिए? सहायता करने के लिए। प्रभु कहते हैं, एक सहायक मैं तुम्हें दूंगा। जैसे एक अनाथ बच्चे को हमेशा एक पिता की ज़रूरत है, एक सहायक की ज़रूरत है, जो उसकी चिंता करे, उसकी अगुवाई करे, उसको मदद करे, उसकी रक्षा करे, उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करे। तो वैसे ही परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमें दिया है।
सहायक के रूप में। प्रभु जो कहते हैं मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं जाऊंगा तो तुम्हारे सहायक भेज दूंगा। देखिए यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना 16:7 यूहन्ना 16:7 में प्रभु कहते तो अभी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। उनका मन शोक से भर गया था, तकलीफ से भर गया था। प्रभु कहते मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मतलब मेरे द्वारा तुम्हारा त्यागा जाना, छोड़ा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आए। प्रभु यीशु कहते हैं मैं यदि ना जाऊँगा पिता के पास, ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। उसे भेजने का भी अधिकार प्रभु यीशु के पास है। मैं जाऊंगा तो मैं उस सहायक को भेजूंगा, अब वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और वो सहायक जब आएगा तो क्या करेगा? 8 पद में लिखा है वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता, न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में निरुत्तर करेगा, पाप बुराई के ऊपर, पाप के ऊपर विजय देगा आपको। वो सहायक जब आएगा तो पाप के ऊपर विजय देगा, पाप की शक्ति को नष्ट कर देगा। क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है, जैसा आपने देखा है 1 कुरिन्थियों 16:17 में, 1 कुरिन्थियों 16:17, 1 कुरिन्थियों 16:17 और 1 कुरिन्थियों 6:19-20 और 2 कुरिन्थियों 16-18 और इफिसी 2:20-22 आप देखेंगे। इफिसी 2:20-22 देखेंगे तो लिखा है हमारा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर चलेगा फिरेगा, आवास करेगा। जो कहते हैं मैं तुम्हारे भीतर आकर चलूंगा फिरूंगा, परमेश्वर के रूप में भी लिखा है बात। देखिए यहाँ पे कई चीजें लिखी हुई मेरे प्रियो। ये फिर 2 कुरिन्थियों 16-18 जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि तुम्हारा तो आप देखेंगे 2 कुरिन्थ में, आप देखेंगे 2 कुरिन्थ और उसका 6 अध्याय और उसका आप देखेंगे 16-18 जब आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है हमारा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर कहता है मैं आऊंगा तो निश्चय निवास करूंगा और मैं तेरा परमेश्वर बनूंगा। कि परमेश्वर बनूंगा लिखा है और आत्मा ही परमेश्वर है। आपने देखा है 4:24 में आपने देखा है कि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। परमेश्वर आत्मा है और अपने अंश को देता है। परमेश्वर उस विशाल रूप में नहीं आता जितना विशाल है, जिसके विषय लिखा वो स्वर्गों के स्वर्ग में भी नहीं समाता। परमेश्वर इतना विशाल है, सारे यूनिवर्स को जिसने बनाया। हमारा ये संसार सबसे छोटा है, पृथ्वी तो भी कितना बड़ा लगता है हम लोग को। हमारी आई साइट कितना, हमारे हम कितना दूर तक देख सकते हैं। एक रूम में है, यदि एक रूम से दूसरा रूम एक बार में नहीं देख सकते, तब उसके सामने बस एक कीड़े के समान है मनुष्य। अगर सांसारिक ताकत से आगे तो एक मनुष्य की कुछ शक्ति हैसियत नहीं है, वो बालू के का एक कण के बराबर वो नहीं है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और इस तुच्छ को जो कुछ भी नहीं, जैसे मिट्टी अपने आप में कुछ नहीं, वैसे मनुष्य को मिट्टी है बोलता है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आ जाता है तो मनुष्य जो है परमेश्वर को मंदिर बन गया। अब परमेश्वर अपने घर से सबसे ज़्यादा प्रेम किया, उसने अपनी जान दी। और इसलिए लिखा है, क्या लिखा है? मैं तेरे भीतर आऊँगा तो मैं चला फिरा करूँगा, तुम्हारा परमेश्वर बन जाऊँगा। ये लिखा है 2 कुरिन्थ 6:10-16 से आप पढ़ेंगे तो लिखा। तो 17-18 में लिखा है मैं तेरा इसलिए अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। और फिर लिखा है मैं तेरा, तुम मेरे बेटे बेटियां बनोगे, मैं तेरा पिता बनूंगा। ये भी लिखा है। पिता भी बनने का वादा करता है। पवित्र आत्मा हमारा पिता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा पिता भी बन जाता है। वो परमेश्वर है। पवित्र आत्मा हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर विशाल है लेकिन छोटे अंश में आता है मेरे प्रिय। जिस तरह से सूरज की किरणें, सूरज कितना विशाल है, आपका गोला बड़ा, हाँ, लेकिन वो थोड़े मात्रा में हम तक आता है। सूरज की रोशनी हम तक आता है, एक एक मनुष्य तक जाता है। सूरज की किरणें जाती हैं उतनी मात्रा में जितना हम सह सकते हैं। ग्रीष्म काल में थोड़ा सा सूरज की रोशनी अगर तीखी हो जाती है, सूरज थोड़ा सा और निकट आ जाता है तो हमारा सहना मुश्किल हो जाता है कि नहीं? हम उस पसीने हो जाते हैं और आदमी क्या हो जाता है, लू लग जाता है। सूरज की रोशनी जब तेज आ जाती है तो शरीर काला हो जाता है, जल जाता है, सनबर्न हो जाता है।
मनुष्य जल जा सकता है, जिंदा नहीं रह सकता। उसी तरह सूरज तो कुछ नहीं है, सूरज कुछ भी नहीं है। सूरज को ईश्वर बना के सेवा ना करने लग जाओ। सूरज तो परमेश्वर ने बनाया, महान परमेश्वर ने। सूरज एक छोटा सा एक मनुष्य की मदद के लिए बनाया गया एक चीज है सूरज, जो मनुष्य की सहायता करे, पृथ्वी को उजाला देने के लिए परमेश्वर के द्वारा बनाया गया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि महान धार्मिक असल उजाला, असल ज्योति देने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने जो ज्योति बनाई है तो परमेश्वर की आराधना करना, ना कि ज्योति की। सूरज को परमेश्वर ने बनाया है तो वो चाहता है कि आप परमेश्वर की महिमा सूरज को ना देने लग जाओ। इसलिए जब लोग सूरज की आराधना करते थे परमेश्वर को, ये पाप कहलाता है परमेश्वर की दृष्टि में। जीवित सच्चा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी के एक्चुअल परमेश्वर जो है, जिसने सूरज को बनाया। सूरज अपने आप से नहीं मिला, नहीं आया, ये परमेश्वर को बाइबल बताता है। और वो परमेश्वर हमारे जो परमेश्वर वो भूत वर्तमान भविष्य के विषय बताता है। सूरज कुछ नहीं बता सकता अपने विषय, ना कुछ आपको बोल सकता है। हम उसके विषय अध्ययन करते हैं, न मनुष्य के विषय कुछ बोलता है, न भविष्य के विषय बोलता है। तो परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मैं तेरा परमेश्वर बनूंगा जो तुम्हारे अंदर रहूंगा, और तुम मेरे बेटे तुम मेरी प्रजा बनोगे, प्रजा भी हम होंगे। जो परमेश्वर रह के वो हमारी देखभाल करेगा, हमें अपनी पवित्रता में चलाएगा, और परमेश्वर की हमें आराधना करनी है तो हमें आराधना भी कराएगा। परमेश्वर ने हमें बनाया अपनी आराधना के लिए। वैसा ही मेरे प्रियो, जैसा निर्गमन 34 में हम देखते हैं, निर्गमन 34 अध्याय में, एक्सोडस चैप्टर 34 में हम देखते हैं, जब मूसा को परमेश्वर का दर्शन पाना था, उसकी दुहाई का आंसर देना था परमेश्वर को, क्योंकि मूसा ने प्रार्थना की थी कि मुझे परमेश्वर आपको देखना है। लेकिन परमेश्वर मूसा से अत्यधिक प्रेम करता था, उसकी प्रार्थना का इनकार नहीं कर सकता था। इसलिए जो चीज़ इम्पॉसिबल था उसको परमेश्वर ने पॉसिबल करने के लिए उपाय किया, और उसने कहा मैं एक स्थान में तुम्हें छुपाए रहूँगा, एक चट्टान पे, और तुम मेरे पीठ का दर्शन पाओगे, मैं तुझे अपने हथेले में छुपाए रखूँगा। कैसे किया परमेश्वर? वो कुछ भी महान परमेश्वर बोलता है वो करता है अद्भुत तरीके से। और उस दर्शन को देने से पहले परमेश्वर ने खुद गीत गाया। आप समझ सकते हैं, मूसा को दर्शन देने से पहले गीत कोई और नहीं गाया, स्वदूत लोग नहीं आए, परमेश्वर ने खुद गीत गाया। यहोवा अनुग्रहकारी, क्रोध करने में विलम्ब करता है, और जो उसका आगे पालन करते उसको हजारों पीढ़ियों तक आशीष देता है, परंतु जिसका विरोध करता है हजारों पीढ़ियों तक दंड देता है, लिखा है। हाँ, पितरों का अधर्म हजारों पीढ़ियों तक पितरों तक चला जाता है, लिखा है। और खुद गीत गाता, वो क्या करता है? एक तरफ अपनी करुणा का, दूसरी तरफ अपने न्यायी होने का, जिससे वो दंड देता है, खुद गीत गाता है। आश्चर्य है कि नहीं? तो आज हम मनुष्यों को परमेश्वर का गीत कितना अधिक गाना है, हम नहीं गा सकते, इसलिए परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा देता है। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा देता है, और इसलिए हम लोग देखते हैं 1 कोरिन्थ 14 अध्याय में पौलुस क्या बोलता है, हम लोग परमेश्वर की इच्छा अनुसार गीत नहीं गा पाते। हम मनुष्य को एक ही चीज़ के लिए बनाया गया, परमेश्वर को वर्शिप करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए, क्योंकि महिमा से महिमा में रहता है। और इसलिए बोलता है हर समय उसकी स्तुति करो। तेरा विनती प्रार्थना धन्यवाद में शामिल होना चाहिए। बिना स्तुति का, बिना प्रशंसा का परमेश्वर के भवन में नहीं आ सकते हैं। इसलिए प्रभु के भवन में आने से पहले स्तुति प्रशंसा की जरूरत होती है, गीतों की जरूरत होती है। जब यरूशलेम मंदिर बनाया गया तो दाऊद राजा ने भी हजारों गवैयों को, बजवैयों को उसने तैनात किया। सुबह दोपहर शाम को लोग बाजा ही बजाते रहते थे, गाते रहते थे, बलिदान चढ़ाते रहते थे। आप देखिए यहाँ पौलुस क्या बोलता है 1 कोरिन्थ 14 अध्याय, ध्यान से आप देखिएगा, आप लिख के भी रखिएगा, फिर से मेडिटेट कीजिएगा तो आपको सही से समझ में आएगा। केवल सुन के रख नहीं देना। जिस तरह से जो लोग बहुत अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, लेक्चर सुनने के बाद फिर से स्टडी करते हैं तो उनके दिल दिमाग में बैठ जाता है, और तब उससे उनको फ़ायदा मिलता है। केवल लेक्चर सुनने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। पहले ऐसा प्रेयर खाली संगति कर ली है, वो फ़ायदा होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना फिर से स्टडी करके अपने आप को सिखाएंगे
ताकि आप उसके अनुसार करेंगे, हाथ पैर को चलाएंगे। तो वहां पर लिखा है 14 पद में हम देखेंगे 14 का 14, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। क्या लिखा है? पौलुस बोलते हैं यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती। अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो कौन प्रार्थना करता है? लिखा है 1 कोरिन्थ 14 का 14, देख रहे हैं आप? वहां पर क्या लिखा है? यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती, लिखा है। मतलब अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो कौन प्रार्थना कर रहे हैं? आत्मा प्रार्थना करिए। किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा, जो आकर आप में जुड़ गया, एक हो गया है। इसलिए लिखा आत्मा के द्वारा परमेश्वर, आत्मा के द्वारा मनुष्य उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर की संगति में मनुष्य उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और परमेश्वर कौन है? आत्मा है। 1 कोरिन्थ 6 उसका में भी 16 पद में लिखा है, 16 या 17 में। तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या लिखा है कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। देखिए क्या लिखा है, इसी को बोलते हैं प्रेइंग इन द स्पिरिट, आत्मा में प्रार्थना करना। 1 कोरिन्थ 14 का 14 में क्या लिखा है? जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना, क्या भाषा बोलिए अन्य भाषा। क्या? अन्य भाषा। सुन रहे हैं आप लोग सभी? बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुनिए, प्रेयरफुली सुनिए कि आप अपने बच्चों को बता सके, अपने पति को बता सके, अपने पत्नी को बता सके, अपने दोस्तों को बता सके, कि आप दूसरों को भी बता सके। ऐसा सुनना है, प्रेयरफुली सुनना है, बिकॉज ये हेवनली सीक्रेट है। ये बाइबल जो है स्वर्ग की पहेलियां है, प्रभु ने कहा। इसे बूझना है, बूझने में मन लगाना है। और मन लगाने के लिए प्रभु अपनी आत्मा देता, ना तो बल से न शक्ति, मेरी आत्मा से आत्मा दिया है। तो क्या करना है? आत्मा जब आया तो क्या हुआ? प्रेरित 2 अध्याय में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिएगा बाद में। जब पवित्र आत्मा आया, जिसका वो लोग चेले लोग वेट कर रहे थे, जब पवित्र आत्मा आया तो पहला सामत उनको क्या बोलने का मिला? क्योंकि जीव के रूप में आया था, साधारण जीव नहीं, आग का जीव के रूप में। बड़ा आग का गोला आया, उसमें से आग का जीव के रूप में एक एक के अंदर आ गया। आग के जीव के रूप में, आग के जीव के जैसा दिख रहा था, आग का जीव के रूप में एक एक के अंदर समा गया। और वो बोलना शुरू किया, उसमें एक हो गया, उनके जीव में क्लोनिंग हो गया, आग का जीव का क्लोनिंग हो गया। मांस का जीव में आग का जीव कलम कर दिया गया, साट दिया गया, ट्रांसप्लांट कर दिया गया, क्लोनिंग कर दिया। होली स्पिरिट ने मुझे सिखाया, क्लोनिंग किया। उसने क्लोनिंग किया, उसमें डाल दिया परमेश्वर का जीव। परमेश्वर उस आग में से, जो मूसा से बात कर रहा था झाड़ी में, आग में से आवाज आ रही, तो वही आग का जीव आके एक एक में आ गया और समा गया। और लोग क्या करना शुरू किए? जीव का पहला काम होता है बोलना। बोलना जो आपको जरूरत है, जो भी वर्शिप है, जो भी चीज परमेश्वर की बड़ाई करना। और वो क्या कर रहे थे? 2 कोरिन्थ 2 का 11 आप पढ़ेंगे, Act 2:11 जब आप पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा है? अन्य भाषा में लिखा है। अन्य भाषा में क्या कर रहे थे? परमेश्वर के, क्या लिखा है? छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े कामों का चर्चा करते थे। तो परमेश्वर के काम बहुत बड़े हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के काम बहुत बड़े हैं, विशाल है, उसका चर्चा हम नहीं कर सकते। यूहन्ना में लिखा है, यदि सारी बातें लिखी जाती तो दुनिया भर में भी नहीं समाती किताबें। ये तो केवल शॉर्ट हैंड है ना? ये केवल बाइबल क्या है? एक शॉर्ट हैंड है, छोटा छोटा एक बस डायरेक्शन बताएगा, लेकिन उसके अंदर एक एक शब्द के अंदर गहराई है समुद्र की। अनंत परमेश्वर का अनंत वर्णन छिपा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसको परमेश्वर अपनी आत्मा देता है, हमारी अज्ञानता, हमारी निर्बुद्धिता को दूर करने के लिए। हम जो दुर्बल है कहते हैं, बार बार हम दुर्बल होते हैं, तो बार बार हम सामर्थ ले सकते हैं उससे, बार बार हम सामर्थ ले सकते हैं आत्मा में प्रार्थना करके। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, हम लोग देख रहे थे 1 कोरिन्थ 14 का 14 में क्या लिखा है? आप देखिए अपने बाइबल में,
हमें स्टडी करने वाले, खोजी बनना है, क्योंकि बोलता है खोजो, अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थान में गाड़ दिया है परमेश्वर ने, उसको खोजो। और खुदाई भी तुम्हें करना है, मीन्स मेहनत करना है, तब वहां से सोना हीरा निकलेगा और आप धनवान हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन से सब कुछ निकला, आज हमें वचन से सब कुछ निकालने के लिए ताकतवर बनना है। और इसीलिए कहते हैं प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो, ये ईश्वर की इच्छा है। परमेश्वर निर्बलों को नहीं चाहता, निर्बलों को बुलाया है कि बलवंत बने। आप जब निर्बल थे, आप जब निर्बुद्धि थे, अज्ञानी थे, पापी थे, वचन पढ़ने का मन नहीं करता था, प्रार्थना करने का मन नहीं करता था, पाप बुराई में शैतान में बंधे थे, परंतु परमेश्वर छुड़ा के ले आया। लेकिन अब वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप निर्बल बने रहें, पापी बने रहें, पाप कार्य में संलग्न रहें, बाइबल ना पढ़े, ये वो कभी नहीं चाहेगा। पहले कुछ थे, लेकिन प्रभु आपको बुलाया है, अपनी आत्मा दिया है, आपको नया सृष्टि बनाया, नया किया है। आज जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा हृदय परमेश्वर का प्यासा बनते जाता है, अनंत प्यास हमारे अंदर आती है, परमेश्वर का भूख कभी खत्म नहीं होगा फिर, और आप सामर्थ्य होते जाओगे। देखिए क्या लिखा है 14 पद में, पहला कुरिन्थ 14 उसका 14। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक चीज आप नोट कीजिए, वहां पर कौन प्रार्थना करता है लिखा है। अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो आत्मा, मेरी आत्मा जो परमेश्वर मुझे दिया है, मुझ में एक हो गया है। ये आत्मा जो जन्म से में मिलता है वो भी परमेश्वर का, वो दुर्बल हो गया तो दोबारा परमेश्वर अनॉइंटिंग भेजता है। जो कहता है सृष्टि की उत्पत्ति से पहले मैंने चुना, जो कहता है माता के गर्भ में तेरा अभिषेक किया हूं, लेकिन फिर से अभिषेक को भेजता है ताकि जो संसार और विभिन्न चीजों में फंस कर दुर्बल हो गए उसे फिर से जगाओ, फिर से पानी डालो उस पर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो किससे बात कर रहे हैं, कौन प्रार्थना कर रहा है, आत्मा कर रहा है, बुद्धि काम नहीं देती है लिखा है। इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए, आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। ये भी बहुत सीक्रेट चीज है, आत्मा से प्रार्थना करना, बुद्धि से प्रार्थना करना, दोनों एक साथ करना है। इसलिए मैं कहते रहता आत्मा बुद्धि दोनों से प्रार्थना कीजिए। कैसे आप करेंगे, आप मन से अपना बुद्धि से सोचते जाएंगे, जो भी प्रार्थना करना कीजिए अपना मन से, लेकिन जीभ से पवित्र आत्मा को अन्य भाषा में बोलने, अन्य भाषा बोलिए, आपको बोलना है जिस तरह से ये जीभ हमें दी गई है। कभी कभी बहुत सारे लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा मिला है, हाँ कभी भीड़ में गए थे तो हम बोल दिए थे अचानक अन्य भाषा बोले, लेकिन अब नहीं होता है, नहीं आता है, बहुत सारी चीज लोग बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब एक बार आ गया हमारे अंदर तो हमारे अंदर ही रहता है। जिस तरह से जीभ एक बार मिल गया तो आप ही के अंदर है, उसको आप जीभ भी, जब आप खुद ही जैसा आपको बोलना है वैसा जीभ को डायरेक्शन आप नहीं देंगे तो जीभ भी नहीं बोल पाएगा। इन हाथों को इस्तेमाल हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, जो भी अंग प्रत्यंग मिला है, परमेश्वर हमको बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया, उसके अनुसार हम इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्रिय, बुद्धि, एक एक शरीर, एक एक अंगों को इस्तेमाल करने के लिए बुद्धि भी साथ साथ काम करता है। इंफॉर्मेशन भेजता है हमारा दिमाग शरीर के विभिन्न अंगों को, और उसके अनुसार एक्टिविटी करता है, और एक साथ होता है। यहाँ सोचे और एक्टिविटी हो रहा है, दोनों, यहाँ सोचती है इंफॉर्मेशन चला जाता है क्विकली, सोच वहाँ सोचे और यहाँ होने लग जाता है। ऐसा परमेश्वर ने फास्ट वर्किंग हम लोग को इंफॉर्मेशन रिसीव करने का ताकत बॉडी में हमें दिया है परमेश्वर। उसी तरह पवित्र आत्मा में है, परमेश्वर जो आत्मा दिया है, आप इसीलिए लिखा एक वचन, इसी में आप पढ़ेंगे, आप बस जुड़े रहे मेरे प्रियो। इन दिनों में पवित्र आत्मा के विषय ही बताऊंगी, जुड़े रहे, और जितना भी सवाल आपके मन में है सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाए। यदि किसी बात में आप मेरे से लेकर आप सहमत नहीं है तो आप क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, या फिर आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, फ़ोन करके भी मुझे बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए 32 पद में,
पहला कोरिन्थ 14:32 में क्या लिखा है? और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में रहती है। भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में रहती है। जिस तरह से परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारी आत्मा कर दी, हमें दे दिया और हमारी आत्मा कर दिया, उसी तरह परमेश्वर दोबारा पवित्र आत्मा उड़ेलता है और वो हम में एक हो जाता है। और जब हम बातें करते तो ऐसा नहीं होता है कि वो अलग से बोल रहा है। कभी कभी लगता है कि अलग से हमें परमेश्वर बोला, ये सारा फीलिंग्स देता है, लेकिन हमारी आत्मा में एक हो जाता है, हमारी आत्मा में एक हो जाता है और हमारी आत्मा बन जाती है। और क्या लिखे? हमारे भविष्यवक्ताओं की आत्मा उनके वश में। भविष्यवाणी, प्रभु यीशु का आत्मा भविष्यवाणी का आत्मा है, तो हमें भविष्यवाणी करने के लिए चुना गया। सारा बाइबल भविष्यवाणी की बातें हैं। भविष्य में क्या होगा, परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर वही है जो भविष्य की बातें बताए। अब बाइबल के परमेश्वर को छोड़कर कौन और बताया है कि क्या कुछ होगा? तो वही अपनी आत्मा को हमें देता है, क्योंकि हमें भी बहुत नबी और भविष्यवक्ता, मतलब अपना मुंह ठहराया परमेश्वर। आज परमेश्वर का काम करने के लिए परमेश्वर का काम बोला जाए, बोलना जरूरी है। और जो परमेश्वर पिछले समय में कर दे उसको भी महिमा करना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें करने की जरूरत है। तो परमेश्वर कहते हैं भविष्यवक्ताओं की आत्मा उनके वश में रहती। कितना बड़ा बात बोलता है। मैं हमेशा इस वचन को देखती थी तो सोचती थी कि पवित्र आत्मा तो सृष्टि करता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। परमेश्वर पवित्र आत्मा जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, सारी चीजों को बनाया, फिर वो क्यों कहता है यहाँ पर, फिर वो क्यों कहता है यहाँ पर कि भविष्यवक्ताओं की आत्मा उनके वश में रहती? मैं ऐसा क्वेश्चन करती थी और मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु क्यों ऐसा लिखा है यहाँ पर, क्यों तूने ऐसा कहा है कि भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में रहती है? परमेश्वर ने अपनी आत्मा भविष्यवाणी कर दिया, भविष्यवक्ताओं को दे दिया। मनुष्य क्या है? मनुष्य तो कुछ भी नहीं है। आओ, पवित्र आत्मा तो सृष्टि करता है। तो प्रभु ने मुझे सिखाया, ठीक वैसे मेरे प्रिय इस वचन को प्रभु ने मुझे बताया जो फिलिपी 2:5 से लेके 13 पद तक में हमको मिलता है। जो आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वरत्व को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। 11 पद तक में हमको मिलता है फिलिपी 2 अध्याय और उसका 6 पद से हम देखेंगे। परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया और इतना दीन बन गया कि मृत्यु और क्रूस की श्रापित मृत्यु सहनी और सारा श्राप को अपने ऊपर ले लिया है, ताकि हर कोई उद्धार पाए, हर कोई उसके सामने घुटना टेक सके। प्रभु यीशु मसीह जिस तरीके से शून्य हो गया, प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से दास बन गया, दास का किसका दास बना? मनुष्यों का दास बना। प्रभु यीशु मसीह किसका दास बना? मेरे प्रियो बोलिए, किसका दास बना? मनुष्यों का दास बना, आपका दास बना। हमारे पांव धोए उसने, चेलों के पांव धोए उसने। तो प्रभु यीशु मसीह दास का स्वरूप धारण के शून्य हो गया, ईश्वरत्व को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, ईश्वरत्व को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, ईश्वरत्व को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। और परमेश्वर होकर भी वहां पर लिखा है, देखिए एक वचन और मैं आपको बताती हूँ। प्रभु परमेश्वर कितना दीन हुआ, कितना वो आदि से था लिखा है। यीशु मसीह परमेश्वर है, उसका निकलना आदि से वरन अनंत काल से है लिखा है। उसको पराक्रमी परमेश्वर उसका नाम है लिखा हुआ है। उसका एक नाम है पराक्रमी परमेश्वर, उसका एक नाम है इमानुएल, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। इन बातों को सुनकर भूलने वाला आशीष नहीं पाएगा, स्मरण रखने वाला आशीष पाएगा। उसके लिए पवित्र आत्मा दिया है कि आप स्मरण करें। उसके द्वारा से जैसा शिक्षक के ट्यूटर की उपस्थिति में लोग प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा आपका ट्यूटर है, पवित्र आत्मा आपका शिक्षक है। उसकी उपस्थिति में जब आप पवित्र आत्मा को बोलेंगे मुझे याद दिलाइए, और जब आप लिख के याद करने की कोशिश करेंगे, आपके हृदय में वो लिखेगा। आप कॉपी में लिखेंगे, वो आपके हृदय में लिखेगा। पवित्र आत्मा की स्याही से लिखा जाता है परमेश्वर का वचन, जो 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय में आपका 2 से 3 में आप पढ़ेंगे तो मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए प्रभु परमेश्वर कैसा, कितना महान काम किया। वो महान ईश्वर, कोई ऐसा ईश्वर है जो दास बनता है? देखिए हमें बचाने के लिए, हमें प्यार करने के लिए। ऐसा 49 वर्स 7,
यशायाह 49 उसका 7 में लिखा है, यशायाह 49 वर्स 7 में लिखा है, क्या लिखा है? जो मनुष्य से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है। सब जाति के लोग यीशु मसीह से घृणा करते हैं। करोड़ों देवी देवता से प्रेम करेंगे, लेकिन एक नाम से सबको घृणा होता है, यीशु नाम से। देयर इज अ सीक्रेट फॉर दैट, क्योंकि शैतान घृणा उत्पन्न करता है। जिस दिन से जो व्यक्ति यीशु मसीह से प्यार करेगा, शैतान को और पांव तले कुछ चलने वाला होगा। इसीलिए शैतान घृणा उत्पन्न करता है। और लिखा है जो अपराधियों का दास है। देखिए किसका दास बन गया परमेश्वर? आप बोलिए, अपराधियों का। बोलिए किसका दास बना? अपराधियों का। किसका दास बना? अपराधियों को। बोलिए अपराधियों का। यशायाह 49 वर्स 7 में लिखा है। सब जातियों को उससे घृणा है, लिखा है। आज यीशु नाम से लोग घृणा करते हैं। जो यीशु नाम का प्रचार करते, यीशु नाम का स्तुति भी कर रहे हैं, तो लोग मर्डर कर देते हैं। आज कितने ऐसे ऐसे देश है जहाँ इस तरह से लोग मर्डर कर देते हैं, लोग सताए जाते हैं, यीशु का नाम नहीं ले सकते। क्या बुराई है? इतना तो करोड़ों ईश्वर का लोग नाम लेते हैं। एक यीशु मसीह का नाम लेने से क्यों नफरत उत्पन्न होता है? क्योंकि शैतान का छल है जो लोगों के दिल दिमाग में डाला गया है। यीशु का नाम जो भी लेगा वो उद्धार पाएगा, लिखा है। यीशु का नाम जो भी लेगा उसको शैतान छोड़ के चला जाएगा। यीशु का नाम जो भी लेगा उसका नेचर चेंज होगा, झूठ बोलना छोड़ देगा, हत्या करना छोड़ देगा, व्यभिचार करना छोड़ देगा, अनंत जीवन मिल जाएगा उसको, स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा। दुनिया की क्या बात कहें? दुनिया का भोजन वस्तु सोना चांदी की क्या बात कहें? एक ऐसा समय आने वाला, सोना चांदी रुपया पैसा काम नहीं देगा। अभी कोरोना काल में आपने देख लिया, करोड़ों रुपया रहकर भी लोग करोड़ों अपना रुपया लेकर हॉस्पिटल घूमते रहे, उनको कहीं हॉस्पिटल नजर आए, यूं ही मर गए। एक ऐसा समय आएगा कि सोना भी काम नहीं आएगा, डॉलर भी काम नहीं आएगा, रुपया भी काम नहीं आएगा। एक ही परमेश्वर का नाम काम आएगा, जो लोग प्रभु का नाम लेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर दीन बना, और कितनी बड़ी चीज लिखी गई है, अपराधियों का दास बन गया, अपराधी का नौकर बन गया वो, ताकि उस अपराधी को धर्मी बना दे, उस अपराधी को परमेश्वर बना दे। और आज जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वरत्व आती है, मतलब परमेश्वर का गुण आता है, जो पवित्र है, किसी का बुराई नहीं करता, किसी का अधिकार नहीं छीनता, वरन अधिकार देता है, दुख और तकलीफ से छुड़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मेरे प्रियो, हम देखते हैं, हम जब यहाँ देख रहे थे 1 कोरिन्थ 14 हम बट देख रहे थे। आइए वापस चलते हैं, फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ पर से, और जहाँ से शुरू किए थे कल हम लोग फिर से वहाँ से शुरू करेंगे। 1 कोरिन्थ 14 जो देख रहे थे 18 वहाँ हम लोग कर फिर से शुरू करेंगे। तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे 1 कोरिन्थ 14 उसका 32 में भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ता के वश में रहती है। तो वैसे ही पवित्र आत्मा भी छोटा बन गया, जिससे प्रभु यीशु मसीह अपराधियों का दास बना, शून्य हो गया, दास का स्वरूप धारण किया, श्रापित मृत्यु सह लिया, ताकि हम निराश होकर हियाव न छोड़ दें। वैसे ही पवित्र आत्मा भी जो परमेश्वर है हमारे लिए छोटे रूप में आया, जितना हम सह सकते हैं, जितना हम सह सकते हैं, जिस तरह से सूरज की रोशनी जितना हम सह सकते हैं उतना मात्रा में हम तक आती है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह पवित्र आत्मा महान विशाल है, असीम है, लेकिन हमारे लिए जितना मात्रा में हम सह सकते हैं छोटे अंश में आता है, जो हमें रोशनी देने के लिए काफ़ी होता है। जिस तरह से सूरज खुद नहीं आता, सूरज की हल्की रोशनी आती है, जिस संसार में काम करने के लिए काफ़ी होता है, जिस संसार में काम करने के लिए काफ़ी होता है हमारे लिए। हालेलुया, थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, थैंक यू जीसस। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे मेरे प्रियो, आत्मा में जब हम प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं, तो कौन प्रार्थना करता है? आत्मा प्रार्थना करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? आत्मा और बुद्धि दोनों से प्रार्थना करना चाहिए। मतलब अपना बुद्धि से जैसा आप विनती करते तो ऐसा मन ही मन विनती कीजिए, अजीब से अन्य भाषा बोलते जाइए। कैसे बोलेंगे आप? क्यों बोलेंगे आप? बाय फेथ बोलेंगे। क्यों क्या है आपका कॉन्फिडेंस? क्या है? लोगों की बातें नहीं, आपका दिमाग नहीं, आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया गया। कौन सा इन्फॉर्मेशन? क्या वचन में प्रभु ने पवित्र आत्मा के विषय आपको नहीं सिखाया? लोगों की बातों से कई बार आप परेशान हो जाते हैं,
लोगों की बातों से अपने आप को परेशान नहीं करना और न लोगों की बातों से अपने आप को गिरने देना। जितना ज़्यादा आप लोगों की बातों से परेशान होंगे, किसी चीज़ के विषय में आप साशंकित होंगे, उतना ज़्यादा आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझना है। इसीलिए समझने वाले स्थिर होते हैं। वचन को सही रीति से अपना अंडरस्टैंडिंग रखना है, दूसरों की बातें सुन करके भयभीत नहीं हो जाना। ऐसे लोग से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, वरन वचन की आपकी खुद अपनी समझ प्रभु बढ़ाना चाहते हैं। जिस तरह से हर व्यक्ति में अपना अंडरस्टैंडिंग है, अपना समझ प्रभु ने दिया, अपनी बुद्धि हर किसी को दिया, अलग अलग अंग दिया, वैसे आत्मिक रीति से भी हमको वचन को सही रीति से समझना, ताकि कोई भी जो व्यक्ति नहीं जानता वो कुछ बोले तो आप उसका सामना कर सको, आप अपने आप को स्थिर रख सको, ना कि बगल वाले की बात सुन के अस्थिर हो जाओ। वरन आपको प्रभु ने इन्फॉर्मेशन दिया है, आपको प्रभु ने शिक्षा दी है, आपको प्रभु ने वचन सिखाया है इन सारे विषय में, उसको रिकॉल कीजिए, उसको याद कीजिए और अपने आप को वचन से संभालिए, ना कि मनुष्यों की बातों से अपने आप को संभालिए। सुन रहे हैं आप? मनुष्य की बातों से अपने आप को नहीं संभालना, परमेश्वर की बात से संभालना। और जो इस बात को समझ जाएगा, जिस बात को सीख जाएगा, उसे कोई नहीं गिरा सकता। जिन विचारों से, इन सारे लोगों की बातों के ऊपर परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना सीख जाएगा, वचन को हमेशा जान पाएगा कि क्या प्रभु कहता है और मैं क्या कर रहा हूँ। आपको याद होना चाहिए कि मैं एक अन्य भाषा बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ, आपको याद होना है, आपको याद रखना है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ आपको नहीं पता है, इसका भी वचन में लिखा हुआ है कि क्यों नहीं पता आपको, क्यों समझ में नहीं आ रहा है, इसका भी जवाब लिखा हुआ है। आप प्रार्थना में साथ में लगे रहें, आपको सारा जवाब मिल जाएगा मेरे प्रियो। कुछ आप भूल जाएंगे तो फिर भी फेसबुक से, यूट्यूब से फिर से आप सुनिए मैसेज को, दूसरों को भी शेयर कीजिए। जो लोग आपके परिवार के लोग, मित्र में, आप अपना अपना ग्रुप बनाइए, सारे लोग व्हाट्सएप में ग्रुप बनाइए, हर कोई अपना अपना ग्रुप बनाइए, अपना जितना भी आप लोगों का कॉन्टैक्ट है उसमें आप वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी सुने और पवित्र आत्मा से भरे और पवित्र आत्मा को पाए। इससे कि पहले यूट्यूब और फेसबुक बंद हो जाए, उससे पहले आप भी प्रचार करें, वो लोग भी सुने, ताकि आने वाले समय में वो लोग अपने लिए रोटी को खोज सके, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अपने आप को सुरक्षित कर सके, परमेश्वर के साथ जोड़कर रख सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हम तो धन्यवाद देते हैं, बाकी बचा हुआ कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। महान पिता तेरे नाम की महिमा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से बात करना शुरू करें। महान स्वामी, जितने लोग अन्य भाषा बोलते हैं, आत्मा और बुद्धि से प्रार्थना करें। जैसे अभी आपने सुना, आत्मा और बुद्धि दोनों से प्रार्थना करें। मन ही मन अपने दिमाग से बोलते जाएं, अजीब से अपन भाषा खुद बोलिए, खुद से बोलिए। रवशतरे, जिस तरह से दुनिया की भाषा को आप खुद से बोलते हैं, उरा बोलना है कि हिंदी बोलना है, इंग्लिश बोलना है, जीभ को आप कंट्रोल करते हो। महान पिता परमेश्वर, आपका शामत, आपकी आशीष, आपके अनुग्रह के अंदर आ। जिस तरह से बहुत शक्ताओं की आत्मा को तूने वश में कर दिया मेरे परमेश्वर, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के वश में रहा, मनुष्य के वश में हो गया ताकि उसका उद्धार हो जाए। तू छोटा बनकर आया, शून्य बनकर आया, ताकि मनुष्य तेरे साथ रहने का आशीष को पा सके, ताकि मनुष्य इस अधोलोक में से निकाला जाकर, नरक से निकाला जाकर स्वर्ग में तेरे साथ रहे, पवित्र जीवन जी सके, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रता को सीख कर पाए। मेरे स्वामी, मेरे परमेश्वर, एक एक भाई बहनों को तूने छुआ है, तूने हम सबको सिखाया है प्रभु। तेरा धन्यवाद हो, हालेलुया। तेरा धन्यवाद एक एक भाई बहनों के लिए मेरे स्वामी, तेरा धन्यवाद हो एक एक भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर, जिन्होंने सुना है, जिन्होंने तुझे महत्व दिया है, जिन्होंने तुझ पर कान लगाया है। निश्चय ही तूने कहा है, आओ हो सब प्यासे लोगों, मेरे वचन पे कान लगाओ और तुम हिष्ट पुष्ट हो जाओगे, और तुमसे दौद की अटल करुणा की वाचा बांधूंगा, तुमको मैं राजा बनाऊंगा, उत्तम उत्तम भोजन से तृप्त हो जाओ। यस मेरे परमेश्वर, आपके प्रतिज्ञान के लिए पूरी की जाएगी, आपके प्रतिज्ञान के लिए पूरी की जाएंगी। जो लोग ध्यान लगा के तेरे वचन सुना और ध्यान लगा के इन्होंने चौकसी की है तेरे वचन को समझने के लिए, मेरे परमेश्वर के हृदय में पवित्र आत्मा अपने वचन को लिख दीजिए। इस वक्त इनके हृदय में परमेश्वर का ये सारा वचन लिखा रहे फॉरएवर के लिए। कोई शत्रु, कोई शैतान इन वचनों को इनके हृदय से चुराने ना पाएगा। ऐसे सारे शैतानी आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को, चिंताओं को, परेशानियों को
ऐसे हर सारी चिड़ियों को, ऐसे हर सारे जंगली जानवरों को जिन्हें रौंदना चाहती है, रेंगने वाले जानवर, चलने वाले, गरजने वाले, उड़ने वाले, हर एक दुष्ट आत्मा, अंधकार की ताकतें, समुद्र की दुष्ट आत्मा, हवा की दुष्ट आत्मा, जमीन की दुष्ट आत्माएं, हर एक दुष्ट आत्मा इन लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। इन्हें अपने लहू में, अपने आग में छिपा ले और निरंतर प्रभु परमेश्वर अपने लिए आग बनाएंगे, जिसमें वो खाना बनाएंगे, जिसमें वो शत्रुओं को भगाएंगे, जिसमें वो शुद्ध और पवित्र भी हो जाएंगे। यस मेरे परमेश्वर, आपके सही समझ इनके दिल और दिमाग में समा जाए, आपकी ही प्रवीणता इनके दिल और दिमाग में समा जाए, ताकि ये कार्य काम काज में प्रवीण होंगे, समझदार होंगे, अरे राजा के सामने, परमेश्वर के सामने खड़े होने लायक बनेंगे, परमेश्वर के सामने खड़े होने लायक बनेंगे, क्योंकि तूने कहा है प्रवीण व्यक्ति जो काम काज में प्रवीण होता है राजाओं और प्रधानों के सामने खड़ा होता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वो प्रवीणता एक एक को प्रदान कर। प्रभु को बोली मुझे प्रवीणता दे पिता, तूने पवित्र आत्मा मुझे दिया है, बोलने की प्रवीणता दे, समझने की प्रवीणता दे, मेरी मदद कर कि मैं आत्मा में प्रैक्टिस कर सकूं, मैं आत्मा में प्रैक्टिस कर सकूं तेरे साथ रहने के लिए, तुझसे बातें करने के लिए, तेरा वचन सीखने के लिए। स्वामी तेरा धन्यवाद हो, मैं तेरी महिमा बनूंगा। तूने मुझे अपनी महिमा बनने के लिए बुलाया है, तूने मुझे अपनी शामत बनने के लिए बुलाया है। यस मेरे प्रभु, टच एवरीवन, निश्चित एक एक को छू रहा है, एक एक दिल को छू ले, एक एक दिमाग को छू ले, हर ऐसे क्षेत्र में छू ले जहाँ पर इनके जिंदगी में बाधा है, जहाँ पर इनके जिंदगी में चंचलता है, जहाँ पर इनके जिंदगी में अविश्वास आता है, ऐसे हर चंचलताएं दूर हो जाए, ऐसे अस्थिरताएं दूर हो जाए, ऐसा अविश्वास के हर रीजन, हर कारण यीशु के नाम से, ऐसे हर साम्राज्य इनके जिंदगी को छोड़कर तक उनमें चली जाए, ऐसे हर दुष्ट आत्माएं इनके मन को, इनके दिमाग को, इनके शरीर को छोड़कर, अंग नस नस को छोड़कर, इनके डीएनए को छोड़कर अधोलोक में चली जाए। प्रभु आपका शामत ही आत्मा इनके अंदर और भी अधिकार से प्रवेश करे, आपका शामत प्रवेश करे, आपका शामत प्रवेश करे, आपका शामत प्रवेश करे, आपका शामत प्रवेश करे, आपकी शक्ति प्रवेश करे। इसी वक्त तेरी शामत इन तक जा रही है, के ब्रेन तक जा रही है, इनके दिल दिमाग को, इनके ब्रेन को कंट्रोल करने वाली, मन को, मस्तिष्क को, इनके दिमाग को कंट्रोल करने वाले दुष्टात्मा, अंधकार की शक्ति इनके ब्रेन को छोड़ दे, इनके मन को छोड़ दे, इनके आंखों को छोड़ दे, इनके इंद्रियों को छोड़ दे, इनके हर शरीर को छोड़ दे, के सोच विचारों को छोड़ दे, के पेट को छोड़ दे, के पैरों को जकड़ने वाली दुष्टात्मा निकल जा, तक उनमें चली जा। और प्रभु इनको अच्छे स्मरण शक्ति, समझ शक्ति, धन और सामर्थ की भरपूरी के जन्म डेल देते हैं, रुपयों की भरपूरी को डेल देते हैं, रुपयों की सामर्थ को डेल देते हैं, रुपयों की महिमा को डेल देते हैं प्रभु। और ये महिमा से महिमा बढ़ेंगे और सही रीति से स्वप्न में, दर्शन में आप बात करें प्रभु। पवित्र आत्मा स्वप्न दर्शन देखने की आत्मा इनके अंदर उंडेल देते हैं। जो बैठ कर नहीं देख सकते सो कर देखेंगे, जो बैठ कर नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, वो सो कर सुनेंगे। यीशु के नाम से इनके कान खुल जाए, वो वरदान स्वप्न दर्शन में बात करने का वरदान इनके अंदर रहेगा और उसके दार से चौकस रहेंगे, उसके दार से तेरी अगुवाई को प्राप्त करेंगे। हर शैतान के काम नष्ट करते हैं। आपका धन्यवाद हो, तू कार्य कर रहा है, तो आशीष दे रहा है, शामत दे रहा है, महिमा दे रहा है। तेरा धन्यवाद 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 देते हैं। हालेलुया, तेरे नाम की महिमा। हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप लोग जो लोग दान चढ़ाना चाहते हैं, आप दान चढ़ाइएगा परमेश्वर के पास। मैं आपको आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। महान परमेश्वर पिता, और एक फाइनेंस पे बड़ी आशीष दे, आपका सामर्थ महिमा बहने पाए। एक एक दशवांश पर आशीष दे, एक एक ने दशवांश चढ़ाया है, एक एक ने बलिदान चढ़ाया, रुपये का बलिदान लाया थे सामने प्रभु। बड़ी आशीष और बरकत इनके जन्म दे देते हैं। यीशु के नाम से इनके रुपये बढ़ने पाए, यीशु के नाम से इनके बटुए कभी नहीं घटेंगे, यीशु के नाम से इनके बटुए कभी खाली नहीं होंगे, यीशु के नाम से इनके अकाउंट कभी खाली नहीं होंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इनके अकाउंट में मिरेकल मनी हमेशा आता रहेगा, इनके बटुए भरे रहेगा, आश्चर्य कम होता रहेगा। आप आनंद करोगे, महीनों साल भर आनंद करोगे। प्रभु के आश्चर्य कम को ये देखते रहेंगे, प्रभु की महिमा को देखते रहेंगे, प्रभु के शामत को देखते रहेंगे। प्रभु आपकी महिमा को उनके जीवन में डाल देते हैं, प्रभु आपके धन को उनके जीवन में डाल देते हैं। हर रुकावट बंधन बाधा जाती रहे, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू इनके जीवन में आने पाएगा। इनके आशीषों को जितनी भी शैतानी आत्माओं ने रोक के रखा है, जितनी भी तरह का रुकावट है फाइनेंस का, यीशु के नाम से नष्ट हो। प्रभु का आश्चर्य कम इनके लिए आ रहा है।
प्रभु का धन की आशीष इनके लिए आ रही है, धन का बरकत इनके लिए आ रहा है, नौकरी का बरकत इनके लिए आ रहा है, प्रमोशन इनके लिए आ रहा है, उन्नति इनके लिए आ रही है। हालेलुया, उन्नति आपके लिए आ रही है, उन्नति आपके लिए आ रही है, परमेश्वर की महिमा आपके लिए आ रही है, आपकी सैलरी आ रही है, आपका 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 नौकरी परमानेंट हो रहा है यीशु के नाम से, आपका जॉब परमानेंट हो रहा है। प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो रूपा कि आपका जॉब परमानेंट हो रहा है, आपको परमानेंट किया जा रहा है यीशु के नाम से। धन्यवाद करो रूपा यीशु के नाम से कि आपका जॉब परमानेंट कर दिया परमेश्वर ने। प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रभु, आपकी महिमा करते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इनके विवाह को ग्रांट करते प्रभु, अच्छे रास्ते को इनके लिए ग्रांट करते हैं, हर शैतान के काम नष्ट हुए। धन्यवाद देते, तेरी आशीष इनके लिए आई है, तेरी महिमा इनके लिए आई है लॉर्ड, तेरे नाम की महिमा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सर पूरे इंडिया को तेरे हाथ सौंपते हैं, आपका शामत और महिमा बहने पाए। पूरे इंडिया तुझे जानेगा, तेरी महिमा करेगा, शैतान का काम, अंधकार का काम नष्ट हो और दुष्टता के सारे काम नष्ट हो, तेरी महिमा बहने पाए प्रभु। हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हर मुख्यमंत्रियों को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक ऑफिसर्स को छू, हर एक कर्मचारियों को छू ले, शैतान अंधकार का बंधन नष्ट हो जाए। परमेश्वर की पवित्रता को डेल देते, पवित्र आत्मा को डेल देते, फ्रीडम उनके जिंदगी में आने पाए, स्वतंत्र हो जाए, सत्य को जानने पाए, अब वो आज़ाद हो जाए यीशु के नाम से। तेरा महान कार्य प्रकट हो रहा है, दुष्ट के काम नष्ट हो, दुष्ट के काम नष्ट हो। आपका धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में, आमीन 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 आमीन। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, आपकी रक्षा करेगा, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश सदैव चमकाए रखेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको स्वर्ग तक पहुँचाएगा यीशु के नाम में, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। कल हम लोग 8:30 बजे फिर मिलेंगे। प्रभु का धन्यवाद है। प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट।